हनुमत से सर्व सुख करई। जी। हनुमान जी के सेवा से प्राणी को सभी सुख प्राप्त होता है। जी जी। इसलिए सर्वम त्यक्त्वा, सबको त्यागते हुए भगवान राम का स्मरण करते हुए हनुमान जी का चिंतन करें। जी जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, राम दूत तुलित बलरामा, अंजन पुत्र पवन सुनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास मत के संगी, कंचन बरन विरास वेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र धरा विराजे, कांधे मुंजने संग, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की शरण में जाने के बाद व्यक्ति सभी सुखों को प्राप्त करता है, वो निर्भय हो जाता है। हनुमान जी की कृपा जिस पर होती है उसके सारे मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। हनुमान जी की महिमा के बारे में चर्चा के क्रम में आज एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में हम पहुँचे हैं। ये प्राचीन श्री हनुमान मंदिर, ये गाज़ियाबाद में घंटाघर से थोड़ा सा आप आगे बढ़ें तो ये अवस्थित है। और ये मंदिर जो मुझे जानकारी मिली है 100 साल से भी ज़्यादा ये पुराना मंदिर है और इस मंदिर की बहुत बड़ी महिमा है। ये महिमा बताने के लिए इस वक्त हमारे सामने पूज्य श्री रामेश्वर दास शास्त्री जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका बाबा जी। राम राम। बताओ हनुमान जी के बारे में कुछ बोलिए। यह स्थान जी श्री हनुमान मंदिर लगभग 100 वर्ष पुराना है जी। इसका पंजाब नेशनल बैंक नियर अच्छा श्री बड़ा हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जी जी। हनुमान जी भगवान राम के दास हैं। लंका में गए, इन्होंने कहा दासो हम कौशलेन्द्र से रामस्याकृष्कर्मणा, हनुमान शत्रु सेना नाम निहंता मारुतात्मजा। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। अच्छा जी। बोले मैं कौन हूँ? दासो हम कौशलेन्द्र से, कौशलेन्द्र श्री राम का मैं दास हूँ। पहला बात जी कौशलेन्द्र से, राम कृष्ण कर्मणा, अक्लेश कर्मणा, भगवान राम का मैं दास हूँ। जो कर्म सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते वो मैं कर सकता। जी जी जी। कृष्ण कर्मणा, हनुमान शत्रु सेना नाम, मेरा नाम है हनुमान। मेरा काम क्या है? शत्रु सेना नाम निहंता, शत्रु के सैन्यों को मारने वाला मैं ना है। जी जी। मैं हनुमान हूँ। हनुमान शत्रु सेना ना निहंता मारुतात्मजा। दूसरा परिचय देते हैं, मैं कौन हूँ? मरुतात्मजा। मरुत कहते हैं पवन को, पवन पुत्र हूँ। हैं? रामचरित्र में लिखते हैं हनुमत से सर्व सुख करई। जी। हनुमान जी के सेवा से प्राणी को सभी सुख प्राप्त होता है। जी जी। इसलिए सर्वम त्यक्त्वा, सबको त्यागते हुए भगवान राम का स्मरण करते हुए हनुमान जी का चिंतन करें। जी जी जी। अच्छा जी बाबा जी, हनुमान चालीसा में यह भी लिखा गया है और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो क्या ये माना जाए कि हनुमान जी की पूजा से सब संभव है? हनुमान जी के चालीसा में जो लिखा है ना, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हाँ, हनुमत से ही सर्व सुख करई। सभी प्रकार के सुख प्राप्त होता है। कौन कौन का सुख? दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। शारीरिक सुख, मन का सुख, और दैहिक, दैविक और अनंत चिंता। भगवान राम का अनंत चिंतन से प्राणियों को सभी प्रकार का दुख नष्ट होता है। जी जी जी। साथ साथ हनुमान जी का चिंतन आवश्यक है।
हनुमत सर्व सेव सुख करई। हैं, हनुमान जी के सेवा से सभी प्रकार का सुख ए जीवात्मा को प्राप्त होता है। अतः सर्वं त्यक्त्वा हरिम भजे, सब कुछ त्यागते हुए सभी प्रकार के सुखों को, सांसारिक वासनाओं को त्याग करते हुए भगवान राम और भगवान हनुमान का चिंतन करें। जी जी जी। अच्छा बाबा जी, आप तो बहुत पुराने साधक हैं हनुमान जी के। हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करने का कुछ उपाय आप भक्तों के लिए बताना चाहेंगे? हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए तो बहुत से उपाय है जी। भगवान राम के चिंतन से भगवान हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। पहला, दूसरा, कुछ मत करो, छोटा सा ग्रंथ है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का ऐसा है कि जो 100 बार पाठ कर लेता है, शत पाठ, शत मतलब 100 बार, 100 जो पाठ करता है वो मुक्त हो जाता है, हनुमान जी के करता है। जी जी जी। इसलिए भगवत सेवा, भगवान का राम का चिंतन करते हुए भगवान भगवत हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा, सुंदर कांड। सुंदर कांड क्यों कहते हैं? जी जी। कई जगह बंदर का नाम सुंदर है। अच्छा। रामचरितमानस में भगवान का नाम चरित्र, बाल चरित्र किया गया तो उसका क्या नाम रखा? बालकांड। बालकांड। अयोध्या का चरित्र का वर्णन किया गया तो क्या लिखा? अयोध्या कांड। भगवान का आरण्य में जब प्रवेश हुआ तो क्या नाम रखा? आरण्य कांड। भगवान जब अयोध्या में किष्किंधा में पहुंचे तो क्या नाम रखा? किष्किंधा कांड। बोले तो फिर हनुमान जी लंका के लिए प्रवेश करते हैं तो उसका क्या नाम रखा गया? सुंदर कांड। क्यों? अरे बानर का एक नाम सुंदर भी है। अच्छा। इसलिए बानर कांड लिखते या हनुमान कांड लिखते अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसका नाम रखा गया सुंदर कांड। दूसरी बात बताते हैं जी कि हनुमान जी जब लंका के लिए प्रवेश किया तो निशंक होकर के सभी कार्यों को सिद्ध करते हैं हनुमान जी ने सीता जी को प्राप्त किया, इसलिए भी इसका नाम सुंदरकांड है। जी जी जी। समझे ना? मतलब है सभी प्रकार के बाधाओं को दूर करते हुए सीता जी का प्राप्त किया, सीता जी को प्राप्त किया और उनका श्वासन दिया, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा गया। तो बहुत से बातें हैं जी जी भगवत स्वरूप का इसमें चिंतन है। विभीषण की शरणागति है कहाँ? सुंदर कांड में। तो जीव की शरणागति सबसे सुंदर वस्तु है, इसलिए इसका नाम रखा गया सुंदर कांड। समझ में आ रही ना? जी 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 जी। बहुत से कारण है। सुंदरता का सुंदर करें, ये सुंदरों का भी सुंदर करने वाला कांड है। कौन कांड? सुंदर कांड। इसलिए सभी प्रकार के बाधाओं को दूर करते हुए हनुमान जी ने यहाँ सफलता प्राप्त की है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड है। जी जी। बहुत से बातें हैं, इसलिए सर्वं त्यक्त्वा हरिं भजेत्। शास्त्र का नाम है अरे संसार के सभी वासनाओं को परित्याग करते हुए हरिं भजेत्, हरि का चिंतन करें। जी जी। बानर का नाम एक हरि भी है। अच्छा।
बानर का नाम हरि भी है। हरि है, इसलिए हरिम चिंतित। भगवान हनुमान जी का जो है चिंतन करना चाहिए। इसलिए जीवात्मा को इसी में सफलता है। संसार में तो लोग आते हैं, रहते हैं, करते हैं, किंतु जिन्होंने भगवत प्राप्ति की, अपने जीवन का लक्ष्य पूरा किया, उनका जीवन सफल है। इसलिए इसका नाम सुंदरकांड है। जी 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 बाबा जी, आपने तो बहुत अच्छी व्याख्या की। अब उन भक्तों के लिए जो लोग किसी उद्देश्य के तहत, उन किसी मनोरथ के तहत हनुमान जी की आराधना करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसे सरल उपाय बताना चाहेंगे कि जिससे कि हनुमान जी की प्रसन्नता उनको प्राप्त हो जाए। हनुमान जी देखो, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा और कर्मणा, मन से और वाणी से और कर्म से उसका अनुकरण करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, तब जीव की सिद्धि होती है। अच्छा। मनसा वचसा और कर्मणा, कोई भी काम करो, संसारी काम भी, यदि काम में भी हम प्रवृत्त होते हैं तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का परित्याग करना पड़ता है। सबसे पहले अहंकार का परित्याग हो, मन से चिंतन हो, बुद्धि से चिंतन हो, मन बुद्धि और कर्म करना। उनके लिए कर्म में तत्पर होना चाहिए, तब जीवात्मा का कार्य सफल होता है, अन्यथा नहीं। अच्छा, माने मनसा वाचा कर्मणा, हाँ, इन तीनों से हनुमान जी की आराधना किया, मन कर्म वचन ध्यान जो लाए, जी जी, तो सिद्धि प्राप्त होती है। अच्छा बाबा जी, हम भक्तों के विश्वास को बढ़ाने के लिए, चूँकि आप इतने वयोवृद्ध भी हैं, पुराने साधक हैं हनुमान जी की, कुछ आप अपना अनुभव बताना चाहेंगे जिसमें आपको लगा हो कि हनुमान जी ने साक्षात कृपा की है, कि ये तो हनुमान जी की कृपा है, कुछ ऐसा अनुभव आप बताना चाहेंगे? हनुमान जी को साक्षात करने के लिए सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का पालन, इसके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? शरीर के रहने वाला जो वर्चस्व है, उसका संरक्षण करना जीव का प्रथम धर्म है। इसलिए शरीर के अंदर जो वर्चस्व है, उसका संरक्षण करते हुए जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो मुझे सफलता मिलती है। शरीर में रहने वाला जो वर्चस्व है, यदि उसे हम खो देंगे तो फिर अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। यह एक सिद्धांत है। इसलिए हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमान जी के सेवा से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। जी जी जी। साथ साथ कर्मणा, मनसा, वाचा, ये तीनों प्रकार से जो संयम है, संयम का निग्रह करना चाहिए, संयम करना चाहिए। जी जी जी। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा हुई हो, आपने अनुभव किया हो कि ये तो हनुमान जी की कृपा है, इसके बारे में जी। मुझे यहाँ लगभग सन 1970 से आया हूँ मैं। अच्छा। इस मंदिर में, और अभी 2000 ये 22 साल 2022 साल हो गया। हाँ। तो 22 साल में मैं यहाँ रह रहा हूँ। मुझे पूर्ण शांति है। अपना स्थान ऋषिकेश में भी है। अच्छा। आश्रम बनाया है, और भी जगह जगह स्कूल बनाए हैं, धर्मशाला बनाए हैं अपने जन्मभूमि में। तो इस प्रकार से मुझे शांति है। मैं किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं है। अच्छा जी। जब जीव की सभी प्रकार से शांति हो जाए तो जीव अपने लक्ष्य में पहुंच सकता है। शांति के बिना जीव को लक्ष्य में
पहुँचना बड़ा कठिन है। इसलिए सर्वप्रथम शांति, शांतम शाश्वतम, शाश्वत शांति हो। अभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमेशा मंत्र को शांत करो, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनसम, और अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? अनन्या चिंतन्तो माम जय जना पर्युपासते तेषान्यता वियुक्तानां योगक्षेम वहामयम। जो प्राणी अनन्य भाव से, अनन्य मतलब अन्य साम आश्रया नाम त्यागो अनन्यता। अनन्यता किसे कहते हैं? अन्य आश्रयों का त्याग का नाम अनंता है। भगवान कहते हैं अन्य आश्रयों को त्याग कर को माम, मुझे परमात्मा का जो चिंतन करते हैं उनका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। जी 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 जी। मुझे लगता है कि कभी ऐसा आपको लगा हो कि ये मुझ पे कोई संकट आया है और संकट मोचन हनुमान जी ने इस संकट से उबार दिया हो, ऐसा कोई स्मरण आ रहा हो, जरा बताएं। आपको कोई परेशानी हुई हो और हनुमान जी ने उसको बिल्कुल। मुझे कभी कोई परेशानी नहीं है, मैं शांत हूँ। यहाँ जब से आया हूँ तब से किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं है। आज मन में कोई अशांति हो तो क्या करना चाहिए? मत चित्ता मर्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथंत समान्यतम तो संति चार मन के मत गत चित्त प्राणाम। अपने चित्त के द्वारा परमात्मा का चिंतन, मदगत प्राण बोधयंता परस्परम, और भगवत कथा को परस्पर कहना और सुनना चाहिए। हाँ, इसलिए जब ये जीवात्मा ऐसा करता है तो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है, उसे सभी प्रकार के सुख और शांति मिलती है। जी जी जी। बाबा जी, एक आखिर में हनुमान जी का कोई श्लोक, कोई चौपाई आपको याद आ रही हो जो सस्वर आप भक्तों को सुनाना चाहें? हनुमान जी ऐसा है। जी जी। इसलिए तो कहा अनन्या चिंतन्तो माम। अनंता का क्या अर्थ है? सभी आश्रयों को त्याग करके, भगवान ने क्या कहा? सभी आश्रयों को त्याग करके जो माम चिंतन्ति, जो मुझे परमात्मा का चिंतन करता है उसके योग क्षोभ को वहन करता हूँ, उनको योग क्षोभ को मैं वहन करता हूँ, अर्थात स्वीकार करता हूँ। जी जी। तो जिसके योग क्षोभ को क्षेम को भगवान स्वीकार करते हैं फिर न किसी जी जी। बताओ बाबा जी, कोई श्लोक, कोई चौपाई आप बताना चाहें हनुमान जी का? जो या श्लोक कोई बता दो हनुमान जी का, जो भक्त है उसका दिन रात सुमिरन करें। वो चौपाई हो। चौपाई तो दुनिया भर के पड़े हुए हैं, हनुमान चालीसा है, और आपके जो है सुंदर कांड में हनुमत से ही सर्व करिए तो उसी का है सुंदर कांड का हनुमान चालीसा। जी जी। तो आपको पहले ही कहा ये वाल्मीकि रामायण का मुख्य हनुमान जी का जो है वचन है। क्या? दासो हम कौशलेन्द्र राम कर्मणा हनुमान शत्रु सैन्याना निहंता मारुतात्मजा। मैं हनुमान हूँ, शत्रु सेनाओं को निहंता मारने वाला वातात्मजम पवन कुमार हूँ। जी जी जी। इससे बढ़कर के और वाल्मीकि रामायण सर प्रमुख है। जी जी जी। अच्छा बाबा जी, एक आखिर में आपसे सवाल लेते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो सांसारिक लोग हैं, हनुमान जी की आराधना में आते हैं लेकिन बहुत जल्दी उनका धैर्य छूटने लगता है, घबराने लगते हैं। ऐसे लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? और धैर्य की आवश्यकता है। किसी भी परमात्मा या किसी भी देव का चिंतन करते हुए अनन्यता की आवश्यकता है, अनन्य भाव होना चाहिए। आपने चंचलम हिमनो कृष्ण प्रमादी बलवज्ञम
तत्साहम न ग्रहम मन्ने वायो रिव दुष्करम। जी। भगवान राम कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं मनोह चंचलम कृपा। बोले भगवान ये मन बड़ा चंचल है, इसको बच करना बड़ा दुष्कर है। भगवान ने बड़े थोड़े में उत्तर दिया, क्या कहा? अभ्यासे न कौन्तेय, और पहले तो अभ्यास करो, अभ्यास करो। जी। और फिर भगवान का चिंतन करो। अभ्यासे न कौन्तेय ब्रह्मचर्य न चाहना, अभ्यास करो और उनका ध्यान करो। ऐसे करने से मन बस में हो जाता है। चंचलम ही मन कृष्ण परमासी बृहत्तम तत्साहम न ग्रहम मन्ने वायो रिव दुष्करम। पवन, वायु मन पवन को जिस प्रकार रोकना कठिन है, उसी प्रकार मन को रोकना कठिन है। भगवान ने कहा अर्जुन अभ्यासे न कौन्तेय वैरागे न च। दो बात चाहिए जी। एक तो अभ्यास, दूसरा वैराग्य। संसार के अंदर में जो आसक्ति है उसको परित्याग करो। वैरागे न च, मन को भस्म करने के लिए दो वस्तु की आवश्यकता है, एक अभ्यास, दूसरा वैराग्य, और दूसरा वैराग्य। जी 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 जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने हनुमान जी की महिमा का इतना बढ़िया आपने बखान किया। प्रयत्न करना चाहिए जी। कोई भी कार्य बिना प्रयत्न का नहीं होता, इसलिए प्रयत्न करना चाहिए। और इसलिए कहा सर्वम त्यक्त्वा हनुम भजे, सर्व को त्याग करके मतलब वैराग पूर्वक आसक्ति से रहित होकर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। जी 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 जी। इसके बिना कुछ नहीं होता। जी जी बाबा जी। और बाबा जी से जितनी भी बातें हुई, अगर उसके एक निचोड़ पे पहुंचा जाए तो जो भगवान की शरण में होता है, हनुमान जी की आराधना करता है, जैसा कि बाबा जी ने कहा कि गीता में लिखा भी है कि योग क्षेमम वहाम्यहम, उसका योग और क्षेम को मैं वहन करता हूँ। यानी उस व्यक्ति पे कभी संकट आ ही नहीं सकता, उसको परेशानी कभी हो ही नहीं सकती। और वैसे भी संकट मोचन हनुमान जी तो सब कुछ करने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज है जी अभ्यास। पहले अभ्यास करो किसी चीज का, फिर आसक्ति का परित्याग करो। आसक्ति का परित्याग मतलब वैराग्य। संसारी वस्तुओं के अंदर में जो मेरी आसक्ति है, उस आसक्ति को त्याग किए बिना कार्य सिद्ध नहीं होता। आध्यात्मिक कार्य तभी सिद्ध होगा जब सांसारिक वस्तुओं का परित्याग करेंगे। मन से, शरीर से त्याग नहीं, मन से त्याग। उसका चिंतन मत करो। तो सांसारिक वस्तु को चिंता नहीं करोगे तो किसका चिंतन होगा? परमात्मा का चिंतन होगा। इसलिए सुगम सरल उपाय है। भगवान ने कहा अभ्यासे न कौन्तेय वैरागे न च। जी जी जी। अभ्यास और वैराग के साथ है, इसकी आवश्यकता है। और यही करने से प्राणी अपने कार्य में सफल होता है। जी 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 जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।